देखिए, एक बहुत बड़ा फिर से एक खबर निकल के आ रही है। या बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी था हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर जो घर से बाहर है, दूसरे स्टेट में है या किसी अन्य देशों में है, अपना इंडिया छोड़ करके किसी दूसरे देश में चले गए हैं, तो उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, उनका गणना पत्र कैसे जमा होगा, ये उन लोगों का चिंता थी। ठीक है। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी था कि जिन बहन बेटियों का शादी हो चुका है, अदर स्टेट में भी हुआ है, अदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, या एक ही जिला में दूसरे गांव में हुआ है, ये सभी के साथ हुआ है और होता है और होता भी रहेगा क्योंकि ये तो नियम है कि हर बहन बेटी का शादी होता है और एक घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है। तो वैसे स्थिति में बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया कि सर बहु बेटियों का जो है उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, उनका दस्तावेज क्या कुछ लगेगा, बताइए। तो ये आपका नोटिस या अपडेट कहा जाए या खबर, ये आपका संवाददाता के अनुसार निकल चुका है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख रहे होंगे कि आपका अपडेट लगा हुआ है। इस अपडेट के माध्यम से बाहर रहने वालों के लिए भी बताया गया है, बाहर जाकर के जो पढ़ाई कर रहे हैं अदर स्टेट में, अपना स्टेट छोड़ करके आउट ऑफ बिहार यानी कि बिहार से बाहर है, उनके लिए भी, जो मजदूरी के रूप में जाकर के कहीं काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इन सभी को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके लिए भी विभाग ने एक ठोस कदम उठाया है, एक नंबर जारी किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो उस नंबर पर आप बात कर सकते हैं और आप कैसे वेरिफिकेशन करा सकते हैं, कैसे गन्ना फॉर्म को भर सकते हैं आप खुद से, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और आराम से पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि किसके लिए क्या प्रावधान को निकाला गया है, क्या कुछ नियम में सरलता लाई गई है जिससे सभी लोगों को काम करने में या विभाग को काम करने में, ईसीआई को काम करने में यानी कि भारत आयोग निर्वाचन का भी काम करने में परेशानी ना आए और पब्लिक को भी परेशानी नहीं है। ये सब कुछ देखते हुए इस अपडेट को निकाला गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका आवाज है, आपका अपडेट है, आपका खबर है। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं और साथ साथ वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलता है कि चलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किए और जानकारी बताने में थोड़ा आनंद आता है। समझ रहे बात को? तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी जानकारी कभी भी अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चला जाए और आप कहीं भी रहे आप वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सके कि हमारे देश में, हमारे बिहार में क्या कुछ खबर हो रही है, क्या कुछ नई प्रक्रिया बदल रही है। देखिए, सोशल मीडिया का मतलब यही होता है कि आप जहां कहीं भी रहे आपकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जब तक सोशल मीडिया पहले नहीं था तो आपका खबर तुरंत नहीं पहुंचता था, कहीं भी कोई खबर मिलता नहीं था, किसी को पता चला किसी को पता नहीं चला। इसीलिए सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का फायदा आप लोग उठाइए और घर बैठे जानकारी प्राप्त कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा बहन बेटियों का शादी को लेकर के। तो जिन बहन बेटी का शादी हो चुका है और अपना मायके छोड़कर ससुराल चले गए हैं, वो चाहे स्टेट से बाहर है या डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, समझ रहे हैं, तो ससुराल चले गए हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि किसी की बहन को आप शादी करके अपने घर लाए हैं या आपके बहन को शादी करके कोई और अपना घर ले गया है तो उसका कैसे होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी बहन बहू है, उनके मायके से उनका डेट ऑफ सर्टिफिकेट होगा तो ये मंगा लीजिएगा। अगर ये नहीं है तो आवासीय बनवा लीजिएगा उनके मायके से यानी कि उनके घर से। तो उनके घर से जाकर के उनके प्रखंड से आप क्या कीजिएगा कि आवासीय बनवा लीजिएगा, रेसिडेंशियल प्रमाण सर्टिफिकेट, जिससे आपको प्रमाणित हो जाएगा कि ये बेटी ये बहन जो है किसी के घर के ये कहाँ का निवासी है। समझ गए बात? इतना काम कर लीजिएगा आपका हो जाएगा। या उनका 10th लेवल का सर्टिफिकेट होगा, इंटर पास किए होंगे, बीए पास किए होंगे, जो पढ़ाई किए होंगे उनका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। आ रही है बात समझ में?
अब बात करते हैं कि जो लोग पढ़ाई करते हैं बाहर जाकर के या काम करते हैं, स्टेट से बाहर है, बिहार से बाहर है, तो काम करने गए हैं या पढ़ाई करने गए हैं, उनके लिए ये सुविधा निकाली गई है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना वोटर गणना पत्र को भर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप को खोलिएगा, गूगल को खोलिए या क्रोम को खोलिए या किसी साइबर में जाकर के खुलवाइएगा, तो वहां पर वोटर ECI.government.in पर जाकर के ओपन करना है। उसके बाद फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म में आपको फिलअप करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। और फॉर्म अगर आपको नहीं भरने आता है तो मेरे द्वारा आज 12:15 पर फॉर्म फिलअप का एक वीडियो डाला जाएगा कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। जा करके उस वीडियो को देख लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए और आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने बाहरवासी हैं आप ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं या छुट्टी लेकर के 1-2 दिन में आकर के भर के फिर जा भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हेल्प लाइन नंबर दिया गया है सभी बिहार वासियों के लिए। क्या कुछ दिया गया है इसमें? नंबर दिया गया है 1950 1950। ठीक है, 1950, यानी कि इस पर आप कॉल कीजिएगा, टोल फ्री नंबर है। कोई भी परेशानी अगर आपको होती है, कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस नंबर पर जब बात आप कीजिएगा आपका बात नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरे बिहार वासी इस नंबर पर जब कॉल करेंगे तो एक टाइम पे उस टाइम पे न जाने कितने लोग उस नंबर को डायल करेंगे, तो सभी लोगों का फोन उस टाइम पर नहीं लगेगा, फोन को इंगेज हो जाएगा है, समझ रहे कि नहीं, बिजी बताने लगेगा। जैसे सर्वे में नंबर दिया गया था, बिहार लैंड सर्वे में देखे होंगे आप लोगों को नंबर मिला था, दिलीप जी भी दिए थे, संजय सरावगी जी भी दिए हैं, तो उस नंबर पर बात नहीं होता है। होता है तो किसी बाई चांस एक किसी को होता है जिस पर जवाब भी नहीं मिलता है। तो विभाग नंबर जारी कर दिया है लेकिन आपको बात नहीं होगा। अगर बात तो हो भी गया तो आपको बिल्कुल क्लियर बात नहीं बताया जाएगा, नहीं समझाया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फोन के चक्कर में ना पड़े। हम लोग जो वीडियो बना करके फॉर्म को कैसे भरना है, कौन सा दस्तावेज देना है, बाहर वाले की क्या प्रक्रिया है, बहू बेटी के लिए क्या प्रक्रिया है, ये सारे कुछ हम लोगों ने अपलोड करके आपके वीडियो को डाल दिया है। आज 12:30 बजे आप लोग वीडियो देखिए, मिल जाएगा आप लोगों को, समझ रहे बात को, जिसमें फॉर्म फिलअप कर किए हुए हैं। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जैसे कुछ नया अपडेट आता है उस अपडेट को लेकर के आएंगे, हम फिर से आएंगे और जरूर आएंगे। इसलिए आप लोग अपडेट रहिए हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल के माध्यम से अगर जो कुछ भी बताया जाएगा 100% रियलिटी बताया जाएगा। जो नोटिफिकेशन आएगा, जो हमारे विभाग के माध्यम से आया है, उसी को हम बताते हैं, अन्यथा कोई गलत बात हम नहीं बताते हैं। जिसको जैसे समझने की नजरिया होता है वैसे समझता है, क्योंकि दुनिया में देखिए सब कोई अलग अलग है, सबको पहचान करने की अलग तरीका है, बातचीत करने का तरीका अलग है। कोई मोदी जी को गाली देने वाला है तो कोई मोदी जी का सपोर्टर भी है, कोई आरजेडी का विपक्ष है तो उसको गाली देता है, उसी में कोई समर्थन वाला है, कोई एनडीए को गाली देता है, कोई एनडीए को समर्थन भी करता है। तो बहुत तरीके के लोग होते हैं। अगर आप हमें अच्छा कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका नजरिया मेरे लिए अच्छा है, आप मेरे को अच्छा से देख रहे हैं, अच्छा से समझ रहे हैं, इसलिए कमेंट अच्छा किए। कोई बुरा भी किया तो इसका मतलब है कि मैं बुरा नहीं हूं, उसका सुनने और सोचने का तरीका बुरा है, इसलिए उसका मानसिक दिमाग जो है उल्टा है, इसलिए आप कमेंट भी उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जैसा नजरिया है, जैसा दिमाग है, जैसा सोच है, वैसा काम कर रहा है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन मैं जानकारी आपको बता दिया हूं, इस पर आप लोग अटल रहें, आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते चलिए। जय हिंद, जय भारत।